मठ मंदिर में जाइए तो साधु बहुत दिखाई देंगे, गांव समाज में घूमिए तो साधु बहुत दिखाई देंगे, लेकिन चलता फिरता इस तरह की व्यवस्था में कोई स्थिर नहीं रह पाया। लेकिन मालिक कोयल के रूप में जब आवाज देना शुरू किए तो कौवे के घेरे में फंसे हुए जीव जो है मालिक के पास दौड़ करके चले गए। प्रेमियों, यह जीवन एक धोखा है, यह जीवन रोने धोने का है केवल। यह दुनिया में आज तक दुनिया का जो है कितने युग से चल रहा है कार्य, लेकिन दुनिया में आज तक किसी को शांति नहीं मिली। इसलिए महापुरुष कहते हैं दुनिया रोने धोने की है। रे इंसान, तुम यहां से हंस करके निकल चलो। बहुत तुमने रोया, पशु की जोन में गया वहां भी, चिड़िया की जोन में गया तो वहां भी तुमको जो है चैन नहीं। हर जोनियों में तुमको तबाही तबाही रही। और दूसरी बात यह है कि दो तरह का कष्ट। ए बच्चा बोलो मत तुम लोग, मेरे बाबू थोड़ा सा चुप रहो, थोड़ा सा चुप रहो। तो प्रेमी भाई बहनों, ये आज की खेल नहीं है, ये समस्या आज की नहीं है। कितने युग युगांतर से अभी देखिए आदमी के शक्ल में हम लोग बैठे हुए हैं। यह बेग हमको दीजिए, बेग भैया हमको बेग दीजिए। तो यह देखिए, अगर ये चुंबक रहता, ये चुंबक, ये तो है प्लास्टिक, लेकिन अगर इतना बड़ा चुंबक रहे तो बहुत दूर के लोहे को जो है तुरंत खींच लेगा अपनी तरफ, क्योंकि इसके अंदर इतनी बड़ी पावर है। जितनी अधिक पावर है उतने अधिक पावर से वह लोहे को खींचता है। लेकिन लोहा मैला हो, लोहा पे गंदगी हो, लोहा जंग वाला हो, तब यह चुंबक जो है सुस्त हो जाएगा, यह चुंबक खींचने में मजबूर हो जाएगा। ये जन्म जन्मांतर के संस्कार जब खिलते हैं तो महात्मा रूपी चुंबक जो है प्रेमियों बिखरे हुए फंसे हुए जीव को अपनी तरफ खींचने का काम करते हैं। आप लोग भाग्यशाली हो, कितने युग युगांतर का यह प्रताप है कि महापुरुष आपको मिल गए। मैं एक छोटा सा दृष्टांत आपको बताना चाहता हूं। एक बार जो है प्रेमी भाई बहनों, जैसे घर समाज में शादी विवाह होता है तो शादी विवाह कैसे होता है, एक दूल्हा रहता है तो एक दुल्हन होती है, लड़की और लड़का की शादी होती है। आप लोग मीराबाई का नाम सुने होंगे, क्योंकि प्रार्थना आज जो है मीराबाई की हो भी रही थी। मीराबाई यही राजस्थान के तरफ की जो है चित्तौड़ की महारानी, महाराजा परिवार की जो है लड़की थी। लेकिन मीरा के घर बगल में पड़ोसी के यहां शादी थी। शादी में बाजे बज रहे थे, बाजा बजता भी है। हमारे भी पूज्य दिलवर महाराज जी आ रहे हैं प्रेमियों, कल देखिएगा किस तरह से बाजा गाजा होगा, किस तरह से खुशी में मस्ती में ये भी व्यवस्था की गई है। तो मीराबाई के यहाँ जो है प्रेमियों बगल में पड़ोसी के यहाँ शादी थी, बाजा बज रहा था। मीराबाई अपनी माता जी से पूछ दी, कही माता ये बाजा कैसा बज रहा है। तब माता जी ने कहा बेटी ये शादी हो रही है, शादी। तो माँ शादी किसको कहते हैं, बच्चा क्या जानेगा शादी, छोटा सा बच्चा। माँ शादी क्या होता है। तो हे बेटी, दुल्हा रहता है दुल्हन रहती है, दोनों का मिलान होता है। तो दुल्हा कैसा होता है, तो हमारा दुल्हा कहाँ है। उसकी माता ने इशारा किया, क्या, कृष्ण की मूर्ति को देखी और कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए बताई कि हे बेटी तुम्हारा दुल्हा यही है। प्रेमी भाई बहनों, थोड़े दिन तक मीराबाई कृष्ण भगवान की जो है पूजा करने लगी, लेकिन थोड़े दिन के ही बाद
काशी में एक ऐसी अवतारी शक्ति का उदय हो चुका था जिनको हम लोग बाबा रविदास जी महाराज कहते हैं। और उस समय जो है प्रेमियों, मीराबाई की उम्र करीब करीब 10 बरस की हो चुकी थी और 10 बरस की उम्र में वह बच्ची अपने नानी के घर रहती थी। नानी बूढ़ी हो चुकी थी। हम लोगों को चिंता नहीं है, हम लोगों को चिंता नहीं है, खाओ पियो मौज मस्ती में समय जा रहा है। आगे हमको ठोकर लगेगा, आगे हमको परेशानी होगी, आगे हमारा क्या क्या दुर्गति होगी, आगे कितने तबाह किए जाएंगे, आगे मारने वाले घेरेंगे हमको, जम के दूध तबाह करेंगे, इसकी कोई चिंता है ही नहीं। लेकिन मीराबाई की नानी जब बूढ़ी हो गई, लोगों से पूछी कि जीव का कल्याण कैसे होगा, ये जीव का कल्याण कैसे होगा। लोगों ने बता दिया कि जीव का उद्धार करने के लिए बिना संत महात्मा का कोई जीव का उद्धार नहीं कर सकता। वह बच्ची जन्म की संस्कारी थी। उनकी नानी जब लोगों से पूछती है कि जीव का कल्याण कैसे होगा, लोगों ने बताया बिना संत सतगुरु के जो है जीव का कल्याण नहीं होगा। उनकी नानी दूसरा क्वेश्चन कर देती है कि संत महात्मा मिलेंगे कहां। प्रेमियों, आज से 700 बरस पहले की कथा है। साधु सन्यासी तो बहुत थे, लेकिन उस समय रविदास जी महाराज जो है प्रेमियों, अपनी ज्योति किरण का फोकस जो है पूरे जनमानस को प्रभावित कर चुके थे। लोगों ने कहा काशी में एक महात्मा है। वह महात्मा 16 बरस का है, केवल 16 बरस का है। इतना ही लगन सुनते हुए मीराबाई की नानी बूढ़ी जो है पहुंच गई 16 बरस के कुमार के पास। रविदास बाबा उस समय जूता सी रहे थे और जूता सीने वाले ऐसे फकीर के पास जाकर उन्होंने जिस ज्ञान को हासिल किया, उस ज्ञान को जो है प्रेमियों, उसी का खुलासा करने के लिए इतिहास के पन्नों में आज संत रविदास जी महाराज का नाम अमर हो गया। इतिहास के पन्नों में आज मीराबाई की नानी की कथा सुनी जाती है। इतिहास के पन्नों में जो है मीराबाई का दास्तान सुनाया जाता है। यह वही इतिहास है जो कि प्रेमियों कल 2 बजे हमारे पूज्य महाराज जी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के जानशीन पूज्य हुजूर साहब इस नगरी में आ रहे हैं। मीराबाई की नानी जो है काशी तक पहुंच गई। रविदास जी महाराज ने ज्ञान दिया। ज्ञान का तरीका बताएंगे पूज्य महाराज जी। वह ज्ञान का तरीका जो है रविदास जी महाराज ने बताया। मीराबाई की नानी घर पर आकर के भजन कर रही थी, भक्ति कर रही थी, ध्यान भजन सुमिरन कर रही थी। प्रेमियों, इतिहास के पन्नों में सब सारे क्रियाकलाप अमर हो जाते हैं। मीराबाई अपने नानी के घर रहती थी। रात के समय में हम लोग कैसे करते हैं, अभी पूज्य महाराज जी जब बताएंगे ये पढ़ाई कैसे होती है, तो प्रेमियों रात में शरीर को ढककर और जो योग विज्ञान बताया जाएगा वह आपको समझाएंगे पूज्य महाराज जी। भजन कैसे किया जाता है, ध्यान कैसे किया जाता है, भगवान को पाने का तरीका किस तरह से अपनाया जाता है, यह सारे तरीका जो है पूज्य महाराज जी आपको 25 तारीख को 11 बजे बताएंगे। आप लोग स्वागत में जो है प्रेमियों कल आने का कष्ट करेंगे, पहुंचेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। मीराबाई की नानी, प्रेमी भाई बहनों, उनसे ज्ञान लेकर, ज्ञान कौन दिया था? जूता सीने वाला 16 बरस का बच्चा। अज्ञान कौन ली थी? 70 बरस की बूढ़ी। कितना अंतर था। लेकिन उनके ज्ञान को लेकर के जब यह जो है रात में भक्ति कर रही थी, मीराबाई जो है रात में जग गई।
अपने नानी को जब देखती है कहती है कि नानी नानी कई बार चिल्लाई। ऐसा योग विज्ञान हमारे महापुरुष पूज्य महाराज जी बताएंगे प्रेमियों। भक्ति का ऐसा रास्ता और भेद बताएंगे प्रेमियों। वह ज्ञान रविदास जी महाराज से लेकर के उनकी नानी रात में ध्यान की अवस्था में, भजन की अवस्था में मगन थी। उस मगन की अवस्था को मुसलमान फकीरों ने मुतु कबलंते मुतु कहा। मरने के पहले मर जाओ। मरने के पहले मरने का एक विद्या होती है प्रेमियों, क्योंकि मरने के समय में इंसान को बहुत तकलीफ होती है। मरने के क्रम में इंसान के शरीर में बहुत बड़ी वेदना और कष्ट होता है। मरने के समय में इंसान अपने दुख की बखान नहीं कर सकता है। उस पीड़ा से बचने का उपाय भी हमारे पूज्य महाराज जी जिस योग विज्ञान के द्वारा बताएंगे प्रेमियों, उसका खुलासा परसों आपको सुनने के लिए मिलेगा 25 तारीख को। मीराबाई अपने नानी से पूछी कि नानी रात में तुम क्या कर रही थी? नानी कही कि बेटी मैं भजन कर रही थी। वही भजन का भेद हमारे पूज्य महाराज जी परसों बताएंगे। अंत में मीराबाई को गुरु की तलाश की भूख जग गई। लग जाता है चस्का जिसको मधुर स्वाद पीने का। अगर प्रेमियों शराबी आदमी को अगर शराब का नशा लग गया, वह सारा काम छोड़कर घर परिवार बर्बाद हो जाए, उससे उसको कोई चिंता नहीं। बाल बच्चों को जो है सवेरे शाम की रोटी न मिले उसकी कोई चिंता नहीं। बाल बच्चों के शरीर पर कपड़ा रहे न रहे इसकी कोई चिंता नहीं। लेकिन उस नशावाद आदमी जो है प्रेमियों अपने नशा के लिए पागल हो जाता है। महापुरुष क्या कहते हैं कि लग जाता है चस्का जिसको मधुर स्वाद पीने का, सारा स्वाद बदल जाता है दुनिया में जीने का। तो ऐसे स्वाद का जो है खुलासा, ज्ञान का खुलासा पूज्य महाराज जी बताएंगे। मीराबाई को चस्का लग गया। 16 वर्ष की राजकुमारी प्रेमियों काशी की तरफ दौड़ पड़ी और रविदास जी बाबा जो है जूता बना रहे थे। जूता बनाने वाले लोग उनका इतिहास बन जाए, ये भी एक अजीब तरह की कथा है। उनका आज इतिहास जो है अमर हो गया प्रेमियों। आज जो है गांव में कोई पर्व त्योहार है, लेकिन इसके पीछे कोई हस्ती रही होगी, कोई शक्ति रही होगी, जिस शक्ति के चले जाने के बाद उसकी याद पर जो है आज पूजा करने का जो है पर्व त्योहार के रूप में उसकी याद कर रहे हैं। ऐसी ऐसी विलक्षण शक्तियां जो है धराधाम पर आकर और इतिहास रच करके जाती है। आज प्रेमियों हम लोग मीराबाई की कथा सुनते हैं, रविदास बाबा की कथा सुनते हैं। उसी तरह से जो है मीराबाई जब रविदास जी महाराज के पास पहुंचती है, रविदास जी महाराज ने जो ज्ञान दिया, जो रास्ता दिया प्रेमियों, उस रास्ता पर चल कर के आज मीरा का नाम अमर हो गया। रविदास बाबा का नाम तो अमर था ही, क्योंकि उनको आशीर्वाद मिल चुका था कि जब तक सृष्टि रहेगी, जब तक सूरज चांद सितारे रहेंगे, तब तक हे बच्चा तुम्हारा जो है नाम अमर रहेगा। अब भला बताइए, अभी हम लोग जो है प्रेमियों खाने पीने के पीछे पागल हैं, संसार को अपना बनाने के पीछे पागल हैं, सगा संबंधी रिश्ता जोड़ने के पीछे पागल हैं। इंसान जो है सारी जरूरत को पूरा करने के लिए झूठ बोलता है। इंसान इस संसार के सामान के पीछे पागल होकर के धोखा भी देता है। ये अधम पेट के लिए क्या से क्या कर देता है। हमारे गुरु महाराज ने इशारा किया कि हे बच्चा पागल मत बनना, यह पेट के लिए तुम जबान को जो है फिसलने मत देना, यह पेट के लिए अपने नज़र को कंट्रोल करके रखना। दूसरी माँ बहनों को माँ बहन के नज़र से देखना। अगर माँ बहन के नज़र से नहीं देखोगे तो धोखा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का मालिक पर्दा के आड़ में छिपा हुआ है, तुम नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारी नज़र पर जो है पर्दा लगा हुआ है। यह पर्दा को खोलने की युक्ति जो है महापुरुष बताते हैं। यह बात जो है 60 वर्ष तक ये कथा सुनाते सुनाते हमारे गुरु महाराज जब चले गए, कहे कि आगे जो है काली दाढ़ी में एक फकीर आ रहा है, उसकी कथा को सुनना, तुम्हारा लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, जीवन की दास्तान इसी तरह की है। खाते आप भी हैं, भोजन आप भी करते हैं। भोजन अमीर आदमी भी करता है तो भोजन गरीब आदमी भी करता है। भोजन पशु भी करता है तो भोजन बकरी भी करती है। तो भोजन जो है
सब कोई तो भोजन कर रहा है, लेकिन जितनी जोनियां हैं प्रेमियों, खाते पीते इसी तरह से अपने समय को गंवा रही है। लेकिन मनुष्य शरीर को समझने के लिए मालिक ने एक चांस दिया है। अगर ये चांस फिसल गया तो फिर मनुष्य शरीर मिलने वाली भी नहीं है। अगर आप ये जान जाएं कि हमारे पिताजी कहाँ गए हैं, बंदर के जीवन में चले गए हैं, हमारे पिताजी कुत्ता बिल्ली बन गए हैं, अगर हमारे पिताजी ऐसा कर्म किए तो ऐसा हो गए हैं। प्रेमियों, कर्मों के अनुसार यहाँ का मालिक आपको दंड देता है। अगर आप चोरी करते हैं पेट के लिए तो यहाँ का मालिक इंसान की शरीर नहीं देगा, बल्कि चूहा की खोल में एक जीव को जो है ले करके बंद कर देगा। अगर जो है प्रेमियों तरह तरह के उल्टा सीधा काम करते हैं तो उसके अनुसार यहाँ का मालिक बहुत बड़ा दंड देता है। सबसे बड़ा कष्ट ये है, इस शरीर में से निकालकर पशु के जीवन में डालना, उस शरीर से निकालकर तीसरी शरीर में डालना। इसको महापुरुषों ने कहा कि जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्मने में बड़ी पीड़ा होती है तो मरने में बहुत बड़ी वेदना भी होती है। जन्मने में जो है प्रेमियों इतना बड़ा अगर कष्ट होता है तो मरने में उतने बड़ा दर्द भी होता है। ये दर्द की पीड़ा से जो है प्रेमियों बचिएगा कैसे, हर चीज की एक दवा होती है। इसलिए महापुरुषों ने लिखा कि सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा। महापुरुष अगर मिल जाए, उनके वचन का अगर तुम पालन कर लो, उनके आदेश पर अगर तुम चल दो तो तेरा लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। यह ज्ञान का रास्ता और भेद देने के लिए आप भाग्यशाली हो प्रेमी भाई बहनों। इसलिए हम लोग कई दिन से आपके टोले और गांव में मोहल्ले में आकर आप लोगों का दर्शन दीदार, आप लोगों को मालिक का संदेश सुनाने के लिए जो है हम लोग प्रेमियों घर द्वार छोड़कर कितनी दूरी से यहाँ पर आए हुए हैं। कितने दूरी से, 2000 किलोमीटर की दूरी से आप लोगों को केवल मालिक से दीदार कराने के लिए हम लोग आए हैं। इसलिए बार बार सत्संग के माध्यम से यह सब सारी बातें आपके बीच में जो है रखी जा रही है। अच्छा ये बताइए, अगर यहाँ पर फूल रखा गया है, बहुत बढ़िया फूल, ये फूल तो क्या फूल ही है यार। अगर फूल को जाकर के महकिए, जब तक महकिएगा नहीं बगल में सटकर, तब तक जो है आपको पता नहीं चलेगा कि ये प्लास्टिक है कि ये सही फूल है। यह गुण जो है हवा के पास होता है। हवा जब चलेगी प्रेमियों तो उसकी गंध को लेकर के आप तक बिखेर देगी, आप तक फैला देगी। यह जो है हवा का काम होता है। महापुरुष जो है हवा प्यार का ही काम करते हैं। आपके अंदर कितनी बड़ी ताकत है, आप क्या हो और कहाँ पर फंसे हुए हो, इसको बताने का काम महापुरुष करते हैं। इसलिए पूज्य महाराज जी आपके बीच में वह क्षण कितना बड़ा धन्य होगा। आप कितने बड़े भाग्यशाली हो। हमको तो एक विलक्षण संदेश मिल रहा है कि अभी महाराज जी ये क्षेत्र को जो है प्रेमियों इस तरह से जो है खुशबूदार बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर जो है बहुत बड़ी ऊर्जा उनको दिखाई दे रही है। भोले भाले सीधे सपाटे लोगों को देख करके वह करुणा निधान जो है प्रेमियों 10-10 किलोमीटर की दूरी पर, 15-15 किलोमीटर की दूरी पर यह घूम घूम करके उस कोयल की तरह से जो है प्रेमियों फंसे हुए बच्चों को जगाने में लगे हुए हैं। इसलिए मैं कह दिया कि कोयल का ये स्वभाव होता है, वो अपने बच्चों को पहचान लेती है कि मेरा बच्चा यहाँ पर फंसा हुआ है। हमारे पूज्य महाराज जी को ये अनुभूति होने के कारण ही अभी 15 किलोमीटर इधर तो 15 किलोमीटर इधर तो फिर 15 ये अगल बगल घूम घूम करके जो है प्रेमियों जिनका दर्शन दीदार करने के लिए लोग तरसते हैं। ऐसे महापुरुष का दर्शन करने के लिए आप लोगों से मेरी अर्जू विनती है कि आप लोग कल, ये तो कल ही, अभी कल आप लोग 2 बजे तक, हम लोग भी तैयारी में हैं, ये बहन है हम लोग भी तैयारी में हैं। आप लोग जो है महापुरुष का स्वागत करने के लिए जब वहाँ पर आइएगा तो हम लोग भी उसकी व्यवस्था करके कैसे कैसे जो है आप लोगों को दया दुआ मिलेगी, यह सब सारे तौर तरीके पर हम लोग भी अपनी व्यवस्था में जुटे हुए हैं। आप लोग समय से वहाँ पर आ जाइएगा, 2 बजे के लगभग आ जाइएगा। और वहाँ पर जब आइएगा तो स्वागत के लिए हम लोग एक व्यवस्था किए हैं, उस व्यवस्था के द्वारा उस महापुरुष का दर्शन दीदार भी हो जाएगा।
तो आप लोग आ जाइएगा। 1 घंटे का कार्यक्रम रहेगा, महापुरुष के आने पर दर्शन दीदार। और 25 तारीख को महापुरुष का अमृत से सना हुआ संदेश, ऐसे संदेश की हवा उठेगी प्रेमियों। आपका लोक बनेगा, परलोक बनेगा, विचारों में परिवर्तन होगा, संस्कार की हवा बह जाएगी, यह जीवन धन्य हो जाएगा प्रेमियों। जिस महापुरुष के दर्शन दीदार के लिए प्रेमियों बड़े बड़े राजा महाराजा घर द्वार छोड़ करके जंगलों में भटका खाते थे, लेकिन ये फकीरी संदेश सुनने के लिए नहीं मिलता था। ऐसे आला फकीर का दर्शन आपको होने जा रहा है। आप जो है प्रेमियों आने का कष्ट जरूर करेंगे। थोड़ा सा इसमें परहेज की बात बताई जाती है। हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं, ये पूज्य महाराज जी हमारे क्या बताते हैं कि भगवान अगर तुमको दिया है तो तुम भर पेट भोजन करो, कोई मना नहीं करता है। तुम जो है दिन में 10 बार कपड़ा बदलो, कोई मना नहीं करता है। बढ़िया सुख सुविधा में रहो, कोई मना नहीं करता है। लेकिन किसी जीव जंतु को थोड़ा सा परहेज करो, ऐसा नशा मत कर लो जिस नशा को कर लेने के बाद माँ बहनों की पहचान खत्म हो जाए, तुम्हारा संस्कार खत्म हो जाए, तुम्हारी संस्कृति खत्म हो जाए, तुम्हारी संपत्ति सब खत्म हो जाए, तुम्हारा मान इज्जत खत्म हो जाए, तेरा प्रतिष्ठा खत्म हो जाए। ऐसा नशा मत करना जिस नशा को कर लेने के बाद हमारी बुद्धि पागल हो जाए। तो ये सब संदेश जो है प्रेमियों हमें समझना चाहिए, क्योंकि हम लोग इंसान हैं। हैवान का काम ही उल्टा सीधा होता है, तो मालिक ने हमको इंसान बना करके भेजा है। इसलिए इंसानियत का जामा पहने हुए हमको जो है प्रेमियों इस जीवन को संभाल कर कदम रखने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। यह मोटी मोटी किताबों में आप ही को समझाने के लिए ये सारे तौर तरीके लिखे हुए हैं। ऐ मोटी मोटी किताबों में, धर्म ग्रंथों में सारा संदेश इंसान के लिए लिखा हुआ है। तो आप लोगों से मेरी अंतिम गुजारिश यही है, हम तो आप लोगों को सत्संग सुनाने के माध्यम से नहीं, बल्कि आप लोगों को तरोताज़ा करने के लिए आप लोगों के बीच में, और कैसे आप लोग हैं एक अजीब तरह के, ऐसा समाज तो हम देखे भी नहीं कि लोग बुला बुला करके अपने यहाँ सत्संग करावे। ये भी एक नया संदेश मालिक के जो है नज़र में प्रेमियों ये जाएगा, क्योंकि सत्संग एक ऐसी हवा बयार है, ये हमारी चंचल इंद्रियां इधर सटना ही नहीं चाहती है। लेकिन आप लोग बुला बुला करके ये जो संदेश सुनने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा आपका सौभाग्य है। यह जीवन के लिए जो है प्रेमियों सही रास्ते पर चलने का यह संदेश देने वाली हवा बयार भी है। तो आप लोग कल दिन के 2 बजे थोड़ा सा अपना काम धाम थोड़ा सा 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए थोड़ा सा ढीला कर दीजिएगा। अरे खाना पीना मौज मस्ती बाल बच्चा देखना सुनना तो सब है ही, लेकिन अपने जीवन जिंदगानी के विषय में भी हमको सोचना उतना ही, उससे भी अधिक जरूरी है कि हम कौन हैं, कहाँ जाएंगे, क्या फेरा है, क्या बात है, क्या संदेश सुनाएंगे। तो इसलिए आप लोग कल 2 बजे अब पंडाल लगा हुआ है, अगर आप लोग उधर गए होंगे तो जा करके कल देखिएगा। यह पूरा पंडाल और व्यवस्था, और करीब करीब यहाँ के लोग जितने प्रेमी लोग जाएंगे सबको जो है प्रेमियों भोजन प्रसाद की भी विधि विधान की व्यवस्था। ये साधारण घर का भोजन नहीं, ये घर का भोजन नहीं प्रेमियों, वह दया दुआ का भोजन और प्रसाद भी मिलेगा, जिससे आपको बहुत बड़ा फल में मिलेगा, बहुत बड़ा लाभ भी होगा। उस लाभ से आपको शांति होगी, बाल बच्चों को शांति होगी, बहुत बड़ा फायदा होगा। तो आप लोग जो है परसों सत्संग सुनने के लिए और कल जो है प्रेमियों सबसे पहले उस महापुरुष का दर्शन करने के लिए आप लोग 2 बजे यहाँ पर फील्ड में, मैदान में आकर के, खास करके मैं बहनों से यह सिफारिश करने के लिए आया हूँ कि सभी हमारी बहनें वहाँ पर आएंगी और महापुरुष का दर्शन दीदार कर लेंगी। यह जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य का क्षण और दिन होगा। इसी अर्जू विनती के साथ मैं आप लोगों के बीच यह संदेश देते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं, और आप लोगों से बार बार ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि समय से आप लोग वहाँ पर जरूर पहुँचिएगा। तो ये सब हमारा अच्छा संदेश और सौभाग्य जीवन का
आप लोग अमल में लाइएगा। इन्हीं अर्जू विनती के साथ बाबा जी के जो हमारे संदेश हैं वही संदेश आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा जी का कहना है, बाबा जी का कहना है, हाथ जोड़कर विनय हमारी, हाथ जोड़कर विनय हमारी, मालिक का प्यारा नाम, मालिक का प्यारा नाम। ए प्रेमी भाई बहनों, जय गुरुदेव जगाया हुआ एक नाम है, सोया हुआ नाम नहीं, जगाया हुआ नाम है। वह नाम जो है अखंड ब्रह्मांडों में जो है प्रेमियों तरंग के रूप में विचरण कर रहा है। उसी तरंग में जो है प्रेमियों ये आवाज जब जा करके मिलेगी तो उसका मिलान करके आपको ताकत देगी, आपके संस्कार को बदल देगी, आपके विचार को बदल देगी, आपको दया दुआ मिल जाएगी। इसलिए हम लोग बार बार जो है जय गुरुदेव का नाम, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने इस नाम को जगाने के फेरे में अपने पूरे जीवन को जो है प्रेमियों लगा दिया। और इसी नाम के छत्र छाया में हमारे पूज्य महाराज जी आपको दया दुआ देने के लिए प्रेमियों यह पूरे जनमानस को चेताने के लिए जो है लगे हुए हैं। तो इसलिए हम लोग बार बार उस शक्ति की आराधना करते हैं जिस शक्ति के बल पर यह सारा जो है सृष्टि का, ये सारे ब्रह्मांड का, ये सारे लोकांतर का यह खेल और सिस्टम चल रहा है। तो आप लोग मेरी बातों पर ध्यान देंगे। इसी अर्जू विनती के साथ हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाए सब शाकाहारी, हाँ बहनों से कहना है, शाकाहारी रहना है, ए माँ बहनों से कहना है, शाकाहारी रहना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दिया। अब जो है प्रेमियों आरती होगी। आरती का मतलब होता है उस शक्ति की अंतः चेष्टा से जो है आराधना करना, दिल से जो है आराधना करना। क्योंकि कुछ आदमी को आप देखते होंगे, देखने में साधु रहते हैं, देखने में तो रूप रहता साधु का, लेकिन विचारों में जो है प्रेमियों कूड़ा कचरा भरा रहता है। अंतर मन से जो है जो साधना जो की जाती है, जो भक्ति की जाती है, उसी से प्रभु खुश होते हैं। तो अंतर मन से हम लोग मालिक से विनती करेंगे, अर्जू करेंगे। वही अर्जू विनती करने को जो है प्रेमियों हम आरती कहते हैं। वह आरती भी हम लोग मालिक की कर लें। तो जय गुरुदेव। विनय करूं मैं तो कर जोरी, सतगुरु द्वार तुम्हारे, बिन घृत दीप आरती साजूं, दो आखियन मजदा भाव सहित नीत बैठी झरोखे, जो हाथ प्रीतम प्यारे, पगधनि सुनु आश्रा वनहि अपने, मन के काज विसारे, जागी असुर पियत चरणामृत, पियत पियत हुई न्यारे, घंटा शंख मृदंग सरंगियम, बांसी वीण सुनारे। जय गुरुदेव स्वामी आरती करती, गावत जय जयकारे, विनय करूं मैं दो कर जोरी, सतगुरु द्वार तुम्हारे। जय गुरुदेव। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम, चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। भूल चूक दान सभा
ध्रुवदेवाई दे बार बार विनती करूं समरथ गुरुदेव जय गुरुदेव। अब प्रेमी भाई बहनों, आप लोग आकर के मालिक का आरती ले लेंगे, प्रसाद होगी, प्रसाद का वितरण आप लोग कर देंगे। आप लोग अपने जगह पर बैठे रहेंगे, प्रसाद मिल जाएगा, आरती कर लें। जय गुरुदेव। भोजन प्रसाद के लिए बच्चों को बोल दीजिए। ए बच्चों, ए भाई सुनो, यहाँ पर भोजन प्रसाद नहीं बल्कि प्रसाद की तैयारी हम लोगों के यहाँ भी है। ये लोग बच्चे जो हमारे छोटे छोटे ये लोग सब बैठे हैं, चल करके प्रसाद थोड़ा सा ग्रहण कर लेंगे। थोड़ा प्रसाद हमारे यहाँ का भी ले लीजिए। ले लो। हाँ, जय गुरुदेव। ओके मिला परिहरू का दौरी आवता दौरी